हलछट का व्रत जो कि साल 2024 में 25 अगस्त रविवार के दिन रखा गया है। तो अब आपको जो भी महिलाएं संतान के सुखद जीवन और लंबी आयु के लिए ये व्रत रखी हैं, व्रत रखने के बाद अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं, देखिए महिलाएं जब साथ में एक साथ बैठ कर के पूजा करती हैं तो उनमें विसर्जन कहाँ पे क्या सामग्री को विसर्जन किस कैसे करना है वो बड़ी बूढ़ी महिलाएं अपने हिसाब से देख लेती। लेकिन अगर आप घर पर महिलाएं, जैसे आपने अगर घर पर छठी मैया का पूजन किया है, हलछठ की जो हलछठ माता का पूजन किया और हलछठ माता को रखा है, तो फिर अगर आपने हलछठ गाड़ी है तो उसे हलछठ गड़ाना कहते हैं। तो अगर आपने घर पर पूजा की व्यवस्था की है, आपके घर पर बहुत सारी महिलाएं आकर के पूजन की हैं, तो वो जो आपकी छठी मैया को आपने रखा है उसका विसर्जन कब करना है, कौन सी सामग्री का विसर्जन करना है। जैसे आपने महुए के पत्ते रखे थे, महुए के पत्ते के ऊपर आपने दही वगैरह रखा था, जो सूखे भुने हुए अनाज थे 6 प्रकार के 7 प्रकार के, वो रखा था, फल फूल रखा था, उसके साथ साथ बाकी सारी सामग्री है। वो सारी सामग्री का आपको क्या करना है, कब कहाँ विसर्जन करना है, ये इस वीडियो में आप सबको बतानी। वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि प्रतिदिन महिलाएं किस व्रत का पूजन कैसे करती है आप सबको पता चल सके। तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि हर छठ का व्रत माताएं संतान के सुखद जीवन और लंबी आयु के लिए रखती हैं। तो इस व्रत को प्रभाव से संतान को कोई भी कष्ट है वो दूर हो जाता है। साथ ही साथ देखिए, कोई भी आकस्मिक घटना होती उससे भी बच्चे को हम बचाते हैं, इसलिए हम ये व्रत को रखते हैं। तो हर छठ व्रत में बल जो हल द्वारा बोया जोता हुआ अन्न है या कोई फल है वो नहीं खाया जाता। आप मतलब ये ध्यान रखिएगा, गाय के दूध दही को भी सेवन नहीं करना, केवल भैंस के दूध दही घी जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं तो भैंस का ही सुने, भैंस का ही खाएं, ठीक है। हर छठ व्रत में गर्भवती ग्वालिन वाली कथा अवश्य पढ़ें। कथा पढ़ ली आपने सारी पूजा की, देखिए पूजा करने के बाद अब लास्ट में आता है कि हमें इन सबको क्या करना है, जो सामग्री आपने चढ़ाई है। तो ये अब आपको समझना है कि कौन सी सामग्री आप रखेंगे घर पर, कौन सी सामग्री आपको विसर्जन कर देना है। जो आपने सुहाग की सामग्री मतलब जैसे साड़ी वगैरह चढ़ाई है उसे क्या करना है। तो ये सारी जानकारी के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि मैं आप सबको सारी जानकारी दे सकूं। तो सबसे पहले आपको देखिए, पूजा आपने संपन्न कर ली, जब तक आपका दीपक बुझ नहीं जाता तब तक आपको पूजा का कोई भी सामान इधर उधर नहीं करना है। तो आपने पूजा के बाद जैसे कथा अथा कर ली, आरती कर ली, सारी महिलाएं चली गई। अब आपका दीपक जब बुझ जाएगा, तो आपका दीपक जब बुझ जाता है उसके बाद हमें दीपक को क्या करना होता है, सबसे पहले कलश को आपको उठा देना है। तो दीपक आप अपने पूजा स्थल में फिर से प्रयोग में ला लीजिएगा। और अभी तेल बचा हुआ था देखिए मेरा, तो मैंने दीपक फिर से भगवान के जो पूजा स्थल है वहाँ पर जलाकर रख दिया है। उसके बाद जो पूर्ण पात्र में आपने चावल रखे थे, मतलब जो जो भी चावल रखते हैं, इसमें मैंने लाल वाले जो चावल रखे थे वो चावल हमें क्या करना है, थोड़ा सा और मात्रा में मिला करके किसी भी ब्राह्मण को दान में दे देना। उसके बाद जो आम की टेरी रखी है, पंचपल्लव लगाया था, उस पंचपल्लव को हम साइड में रख लेंगे और इसका विसर्जन कर देंगे। जो जल था उसे आप क्या करें, सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं या फिर आप चंद्र भगवान को अर्घ दे सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी जो भी आपके पास गमला है उसमें क्यारी में डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने फल चढ़ाए हैं, जैसे कि जो भी फल, आम केला, जो भी आपने फल चढ़ाए थे पूजा में, वो फल आपको खुद नहीं खाना है। या तो आप किसी ब्राह्मण को दान में दे दीजिए या फिर आपके साथ जो महिला पूजा करने आई थी उसे आप भोग के रूप में दे दिए, घर में किसी अन्य सदस्य को दे सकते हैं, जैसे घर में और लोग हैं। फिर आपने जनेऊ चढ़ाया था, जनेऊ को क्या करना है, आप घर का कोई भी सदस्य अपने जनेऊ खुद के प्रयोग में ला सकता है या फिर आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। उसके बाद जो हम देखिए, जैसे हमने एक और जो हमने जिस पटा में हमने जो भी कपड़े वगैरह रखा था, जिस पर हमने पूजा की सारी सामग्री रखी थी, उसे क्या करना है, उसे धुल करके फिर से प्रयोग में ला लेना हम। फिर बाकी जैसे हमने उसके महुए के पत्ते रखे, महुए के पत्ते के ऊपर सारी देखिए सामग्री रखी थी, जैसे कि महुआ रखा था, फिर उसके बाद उसमें डोभरी वगैरह रखा था, साथ ही साथ उसमें और जो आपके यहाँ जो भी चढ़ता है
जो आप जिसमें पूजा किए हैं वो सारी सामग्री को आपको सबको इकट्ठा कर लेना है। देखिए, ये सारी सामग्री को इकट्ठा, देखिए मैं हाथ रख के आपको दिखाती जा रही हूँ, जो भी आप चढ़ाते हैं उन सबको इकट्ठा कर लेते हैं, जो आप भगवान के ऊपर चढ़ाए हैं उनको इकट्ठा करके हमको क्या कर देना है, कहीं पर भी बहते जल में विसर्जन कर देना है। फिर उसके बाद जो हमारी जहर बेरी, पलाश और काशी के पत्ते थे, टहनी थी, उसे क्या करना है, कांसे की जो टहनी है वो सब को हमें शाम के वक्त से पहले, मतलब रात्रि होने से पहले हमें क्या करना है, उसको